तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आने वाले कल क्या हो सकता है मार्केट में, आज क्या रहा और आज का राशिफल और लेवल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं आज का। क्या बताया था मैंने बोला था मार्केट ठीक है, ऊपर का है, परेशानी नहीं है। ठीक, इसके बाद मैंने आपको लेवल लिख के डाले थे। लेवल के बाद फिर बाद में ऑडियो भी डाल दिया था। फिर आपको 50 रुपये की निफ्टी की कॉल दी थी जो कि 233 गई है, मतलब करीब करीब 400 गुना प्रॉफिट। अब आप कितनी देर बैठ पाते हो वो आप जानते हो, ठीक है। पर कहीं ना कहीं मार्केट कोई ऐसा ये नहीं था कि भाई नीचे जा रहा है, कोई पुट खरीदनी हो। ओवरऑल पॉजिटिव ही था। बीच में एक बार थोड़ा सा जर्क मारा था, पर ओवरऑल देखो तो पॉजिटिव था, ठीक है। वैसा ही मार्केट ने किया है। दूसरा मैंने उसमें जो डाला था कि यहाँ पे अगर ये मार्केट में कल जब मार्केट बंद हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि जब एक दिन बड़ा मार्केट गिरता है या बड़ा बढ़ जाता है, जैसे कल मार्केट बड़ा गिरा, बड़ी कैंडल बनी, तो उसकी फॉलो मतलब चाहे ऊपर खुल जाए मार्केट एक बार नीचे जरूर आएगा। वैसा ही किया, पुट लेके गए थे 75 रुपये पुट, करीब करीब 130 रुपये के करीब हो गई थी सुबह में, ठीक है। तो बढ़िया प्रॉफिट। और वहाँ से फिर हम कॉल 50 रुपये की पकड़ी थी जो आपको दी थी। बस कॉल खरीदते रहो, सेल करते रहो, जब नीचे आए फिर बाइंग करो। अभी जैसे आज बैंक निफ्टी में बड़ी कैंडल बन गई, तो चाहे बैंक निफ्टी आपका नेगेटिव खुल जाए, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो 100 पॉइंट ही ऊपर जाए, पर एक बार ऊपर कल जरूर जाएगा, ठीक है। लेकिन जो अभी टारगेट बैंक निफ्टी के निकल के आते हैं फ्यूचर में, वो करीब 48,500 और 600 के आते हैं, ठीक है। तो आपको इसका पता लग गया। और जहाँ पे ये क्लोज किया है बैंक निफ्टी ने, बहुत बढ़िया जगह पे क्लोज किया है, सबसे अच्छी बात ये है। तो एक गिरावट भी हो गई, वो तो सडन थी जैसे भी थी। फिर आज मार्केट ऊपर हो गया। अभी कल क्या है, कल बड़ा सीरियस मार्केट है। मेरी बात को अच्छी तरह से समझना, जो योग बनना है। पहली बात, अगर आप मार्केट को 15 मिनट देखने के बाद काम करते हो, अगर जैसे ऊपर खुल गया मार्केट फिर नीचे नहीं आ रहा या ऊपर है, तो पूरे दिन ऊपर रहेगा आज की तरह। अगर मार्केट 15 मिनट नीचे खुला और नीचे रहता है, फिर पूरे दिन ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा योग है सुबह में एक। अब वो इतना अड़ंगा वाला है कि वो जो कुछ भी करेगा सुबह में 10-15 मिनट में देख के, उसका इफेक्ट फिर पूरे दिन रहेगा। मेरी बात समझ गए? तो पूरे दिन जो भी तेजी करनी है तो तेजी होगी, मंदी करनी है मंदी होगी। मेरे हिसाब से तेजी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने ऐसा देखना है, एक टाइमिंग नोट करो, ये तेजी का टाइम है 12:32 या 33 है, ठीक है, सुबह में। इसके बाद तो दूसरा टाइम आता नहीं, एक बार ही आता है, 12:32-33 आएगा। तो इस टाइम पे तेजी की साइड देखना है आपने, ठीक है। और एक 2:15 नहीं भूलना, ये डाउन का टाइम हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइम को देखो और 2:15 देखो। आज जो बैंक निफ्टी आपका बढ़ना शुरू किया था वो 2:15 से ही बढ़ा, और इतना जो चला गया ऊपर को, अगर वो मार्केट में आप देख लेते हो और वो सही तरह से कैंडल बन जाती है 2:15 की, तो वो भी अच्छा एक मूवमेंट मार्केट में दिखाती है। निफ्टी ज़्यादा इसलिए नहीं चल पाया, आज एक्सपायरी थी। ऊपर जो कॉल राइटिंग थी वो 250 पे कर रखी थी, 21,250 पे, और 200 पे पुट राइटिंग, तो 200 और 250 के बीच में ही होना था। फिर भी वो जोश दिखाते दिखाते लास्ट में बाइंग आई है, तो थोड़ा ऊपर चला गया था, बाद में नीचे जाके बंद कर दिया।
तो अभी जो बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस तो यही था जिसको पार करके बंद हो गया। एक रेजिस्टेंस बहुत बढ़िया वाला जो रेजिस्टेंस है जिस पे 2-3 दिन इसने तंग किया था, वो याद करना 340। अगर कैसे ही 340 के ऊपर हम खुल गए फिर बल्ले बल्ले, फिर ये गैप बनेगा कल, या भरता भी है तो वो देख लेंगे। तो ये कैश के लेवल बता रहा हूं, कौन सा लेवल है, 21,340। ठीक है, अगर इसके ऊपर खुल गया, गैप बना, फिर भाग जाएगा ऊपर। और अगर नीचे खुला, फ्लैट खुला, तो वहां तक जाके फिर अटक जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करता रहेगा। ठीक है, फिर जब तक वो कटता नहीं, मतलब अगर बुलाता है तो जाने का नहीं है, अगर वो बुलाए तो जाने का नहीं है, मतलब फिर आपको, या फिर वो तगड़ा होके नीचे गैप गूप भर के फिर कोई प्रेशर में आके काटता है तो दूसरी बात है, नहीं तो वो फिर इतना आसान नहीं। तो आपको लेवल पता लग गए। आज जैसा बताया था मार्केट ने वैसे ही किया। मैंने आपको ऑडियो भी डाल दिया था, एक ऑडियो शायद आपको नहीं डाल दिया था ये, डाला था, सही है। आज मैं वॉकिंग कर रहा था पार्क में, तो जब मैं वो देख के मैंने ऑडियो डाला था प्रीमियम ग्रुप में। ठीक है, वो आपको नहीं डाला था, वो लेवल तो फॉरवर्ड कर दिए थे। ठीक है, फिर मैं बोला इनकी समझ में आ जाएगा, तो मैंने क्लियर बोला था कि 21,020 के करीब सपोर्ट है। ठीक है, और अगर ये तोड़ता है तो फिर हम नीचे कहाँ जाएंगे, 230 पॉइंट नीचे जाएंगे। वहां से ही उसने सपोर्ट ले लिया था। उसके थोड़ी देर में मैंने आपको कॉल दी थी, जो निफ्टी की दी थी, जब शायद 55 या 60 चल रही होगी, फिर नीचे आ गई थी वो, कई बार ऊपर नीचे होकर गई। आप सेम उस लेवल से उसने मार्केट ने रिकवरी लिया ऊपर। चलो, ये हो गया बढ़िया, कल का आपको समझा दिया, अच्छे से समझ में आ गया आपके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी राशिफल डिस्क्लेमर बता देते हैं, जो भी आपने पोजीशन बनानी है, बाई सेल जो भी करना है, आप खुद अपना इस्तेमाल करो, फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लो। हमारा चैनल कोई आपके नफ़ा लॉस प्रॉफिट कोई जिम्मेदारी नहीं लेता भाई, ये मार्केट है। ठीक है, ये मार्केट है और मार्केट भगवान है। तो अभी बात करते हैं राशिफल। राशिफल में कल 2 राशि कमजोर हैं। एक राशि आपकी सिंह राशि 1.5 है, और एक मिथुन राशि के 2 पॉइंट हैं, बाकी सभी राशि बढ़िया है। तो मेष राशि के 4 पॉइंट आते हैं, वृषभ के 2 आते हैं, मिथुन के 4 आते हैं, कर्क के 3 आते हैं, सिंह के मैंने बताए थे अभी 1.5 आते हैं, कन्या के 4.5 4.5। इसके बाद में आती है तुला राशि, तुला राशि के 3 हैं, वृश्चिक के 4 हैं, धनु के 5 हैं, कर्क के 4, मकर के 4, धनु के 5, मकर के 4, कुंभ राशि के 3.5 और मीन राशि के 2 पॉइंट। तो ये आपका राशिफल बनता है कल के लिए। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। आप लोगों को आज अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो आज तो कर देना, कोई बात नहीं, और नहीं करोगे तो कर भला हो भला है अंत भले का भला, जीवन में ध्यान रख लो। मैं इसलिए आप लोगों को सुबह सुबह बढ़िया बात डालता हूँ। ठीक है, दूसरों पे के बारे में देखो, जो भी मैं 30 सेकंड में ख़त्म करके जा रहा, मेरे दिल में आ गई ये बात। जो भी हमारे वेद हैं, रामायण है, महाभारत है, जो भी आप पढ़ते हो, किसी संत पुरुष से जो भी भाषण सुनते हो, उस सब का सार एक ही है कि चींटी से लेके हाथी तक, उसमें सब आ गए जीव जंतु, आपके मनुष्य आ गया, लेडी, सब A to Z, सब सब से जो है आप लोगों ने प्यार करना है। ठीक है, मतलब किसी से भी आपके दिल में नफरत नहीं आनी चाहिए। हम इंसान हैं फिर भी आती है। तो जब कभी आपको ऐसा लगे सीधा कान है, इसको पकड़ लो, यहाँ से इसको दबा दो,
ये क्यों दबाते हैं कान? कान जो होता है केतु का होता है, ठीक है। जब केतु खराब होता है तो यहाँ पे सोना भी पहनते हैं, सोने की बाली। पहले मैं भी पहनता था, फिर उतार दी थी, ठीक है। तो जब केतु खराब होता है तो यहाँ पे सोना पहनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा पहले टीचर वगैरह ऐसे दबा देते थे, तो आपने क्या करना है, इसको 2 बार दबा देना है। ऐसे किसी को बताना नहीं है आपने, बस आपके कोई गलत विचार जब भी दिमाग में आए, इसको ऐसे ऐसे 2-3 बार दबा दो। उससे क्या फ़ायदा होगा? वो विचार हट जाएगा आपको जो भी आ रहा है। तो सारी, आप मंदिर जाते हो नहीं जाते, जो भी करते हो, सारी चीज़ों का सार सिर्फ यही है। और एक ज्योतिष का बता देता हूँ मैं। सुबह वैसे आप लोगों को बोला नहीं, सुबह 1-1.5 घंटा पढ़ना पड़ता है। ज्योतिष ऐसा सब्जेक्ट है जो हम कुंडली वगैरह देखते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे चीज़ों को। तो मैं आज याद था ऐसे, पर आ गया इसी के साथ। तो होता क्या है कि 2nd हाउस और 11th हाउस में अगर पाप ग्रह बैठे हों, उस इंसान को मंदिर नहीं जाना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। 2nd हाउस 11th हाउस में पाप ग्रह बैठे हों तो इंसान को मंदिर नहीं जाना चाहिए। और शुभ ग्रह बैठे हों तो मंदिर जाना चाहिए और दान करना चाहिए, ठीक है। तो उससे इनकम भी आती है, पैसा भी रुकता है। और पाप भी ग्रह बैठे और मंदिर जाओगे तो पैसा आएगा भी नहीं और रुकेगा भी नहीं। बहुत काम की चीज़ है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ आपको हर रोज़ ना लास्ट में 30 सेकंड बता के जाया करूँगा। तो थैंक यू, जय हिंद।